गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और हम भारत का सामान्य परिचय की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति, ग्लोब पर क्या है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत का क्षेत्रफल। विश्व स्तर पर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे और उसको जनसंख्या के आधार पर भी देखेंगे कौन सा स्थान रखता है पूरे विश्व में। तो आइए, भारत का सामान्य परिचय की सेकंड वीडियो है। ये हमारा पूरा विश्व का मैप है, जिसमें कि हम पिछली क्लास में देखा हमने इसकी क्या लोकेशन है, कौन से महाद्वीप से और महासागर से संबंध रखता है, ये सारा कुछ देखा। आज हम देखेंगे इसकी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी का ग्लोब है मैं यहां बनाता हूं। देखिए, ये पृथ्वी का सूक्ष्म रूप ग्लोब कहलाता है। तो ये पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, क्लियर? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, क्लियर? और इस वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर? तो जो हमारा भारत है, हमारा देश भारत है, वो हमें उत्तरी गोलार्ध में मिलता है, यहां मिलता है हमें। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि जो भारत देश है हमारा, ये कौन से गोलार्ध में मिलने वाला है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम जाने कि भारत जो उत्तरी गोलार्ध में मिलने वाला हमारा देश है। इसके बाद आप एक रेखा को और ध्यान रखेंगे, ये भूमध्य रेखा के लंबवत रेखा खींची गई है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, क्लियर? 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, ओके। ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ये रेखा। इस वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, क्लियर? और इस वाले भाग को बोलते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, क्लियर? अब हमारा पूर्वी और पश्चिमी अगर देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहां मिल रहा है? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारे भारत की क्या स्थिति हुई? भारत की अगर हम स्थिति ग्लोब पर देखें तो क्या मिली हमें? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्लियर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध हमारा भारत स्थित है ग्लोब पर। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थिति ग्लोब के सापेक्ष क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्लियर? इसके बाद हम ये स्थिति देखने के बाद हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश को मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये ग्लोब है, ठीक है? इसके मध्य से ये रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के किसी भी बिंदु से उसकी कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं, वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, क्लियर? तो ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोनों तरफ खींची गई ये रेखा है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। नब्बे डिग्री साउथ, ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है, ये खींची गई। तो हमारा जो भारत है वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? हमारा जो भारत है वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है वो देखेंगे। तो आपको पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में मिलने वाला हमारा भारत है, तो 0 डिग्री से ऊपर होगा। तो हमें वो अक्षांश जानने हैं कि किन 2 अक्षांशों के मध्य हमारा भारत स्थित है, ठीक है? इसके बाद देशांतर को हम देखते हैं। देशांतर को
ये बताया कि भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखा खींची गई है उसको हम बोलते हैं देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी रेखा खींची गई हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमें जानना है कि हमारा जो भारत देश है ये कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है, कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये हमें आज अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानना है। तो ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा, क्लियर, और ये अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, क्लियर। हमारे भारत की स्थिति हमें पता है कहां मिली, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो हमें यहां मिलेगा ये भारत हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है, इसकी ये देशांतर कितने देश के मध्य मिलता है और ये यहां से यहां तक इसका अक्षांश देखना है। तो ये जानकारी हमें आज अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना है, भारत की क्या लोकेशन है अक्षांश और देशांतर, क्लियर। आगे चलते हैं, ये हमारा भारत है, एक बार ग्लोब पे अगर देखें हम पीछे जाके, ये तो हमें ये अक्षांश यहां से, ये अक्षांश यहां से यहां तक और ये देशांतर, इसका हमें जानना है कि कितने डिग्री अक्षांश के मध्य भारत स्थित है और कितने डिग्री देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए ये भारत है, तो जो भारत स्टार्ट होता है उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो उत्तरी अक्षांश ही होगा, तो यहां से ये स्टार्ट होता है, ये तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये मिनट का साइन है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है, ठीक है ना। 8 डिग्री से स्टार्ट होगा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। इसको जानेंगे तो ये हमारा हुआ अक्षांशीय विस्तार, ठीक है ना। तो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो आपने देखा कहां से स्टार्ट हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है हमारा भारत, क्लियर। तो ये हमें अक्षांशीय विस्तार याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है देश हमारा भारत, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं आ रही होंगी, ये तो देशांतर की बात हम करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्लियर। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा देश भारत, क्लियर, पूर्वी देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार क्या हुआ इसको देखते हैं। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा भारत देश, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा देश स्थित है। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हुआ, ठीक है, इसको जाना हमने। इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है ना, कि कितना क्षेत्रफल है इसका। तो हमने अभी देखा, एक बार हम विश्व ग्लोब पर देखते हैं, ये
तो ये जो देश हमारा भारत है, ये पूरे विश्व का इसका जो क्षेत्रफल कितना है ये देखेंगे, और कितने प्रतिशत भाग है ये हमारे पूरे 100% का कितने प्रतिशत भाग है, ठीक है, कितना स्थल है हमारे पास उसको देखेंगे। तो इसका जो हम देखें सबसे पहले एरिया, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? ये इसका एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये जो पूरा भारत है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? ये पूरे विश्व का जो इतना एरिया है, ये पूरे विश्व का 100% का 2.43% है, 2.43%। देखिए एक बार दिखाता हूं मैप में, जैसे ये है, तो ये टोटल 100% का, टोटल जो 100% है ये हमारा भारत है, ये 2.43% रखता है। ठीक है, इतना भाग इसके पास है। भारत के पास टोटल का पूरे विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के हिसाब से 2.43% हमारे पास इसका हिस्सा है जमीन का। क्लियर? चलते हैं अपनी जगह। देखिए, तो 2.43%, अगर हम प्रतिशत में देखें तो 2.43%, और अगर हम संख्या में देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का। क्लियर? अब ये जो पूरे विश्व में हमारा भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर? क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा? 7वां। इसको याद रखेंगे, 7वां। ठीक, अब ये 7वां है, तो इससे पहले 6 तक कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो देश है, नंबर 1 रूस। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। सेकंड नंबर पे कनाडा। ठीक, कनाडा। तीसरे पे चीन। फोर्थ नंबर पे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, 5वें नंबर पे ब्राजील। ठीक, और 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और 7वें नंबर पे आप जान ही चुके हैं, इंडिया। 7वां नंबर आता है इंडिया का। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा देश पूरे विश्व में। तो पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया 7वां। अगर इसके बाद कोई 8वां पूरा जानना चाहता है तो 8वां बता देना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक, ये 8वां सबसे बड़ा देश है, 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एक बार हम मैप में दोबारा देखते हैं इन सारी चीजों को। सबसे जो बड़ा देश है वो रूस है। देखिए, ये सबसे बड़ा देश रूस पहले नंबर पे। दूसरा कनाडा, ये रहा, ये कनाडा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ये इशारा, ये इसी का क्षेत्रफल है। ठीक, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे हमारा चीन, ये तीसरे पे चीन। ठीक, चौथे पे यूएसए, यूएसए, 5वें पे ब्राजील, 5वां सबसे बड़ा देश, 6वां ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमारा भारत। क्लियर? 7वां भारत और 8वां ये अर्जेंटीना। इसको भी याद रखेंगे। तो ये 8 देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला देश रूस, हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। यहां पे अब हम देखेंगे भारत की स्थिति जनसंख्या के आधार पर। क्लियर? जनसंख्या के आधार पर देखेंगे। ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, हम यहां देखेंगे जनसंख्या के आधार पर।
जनसंख्या के आधार पर। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है और दूसरे नंबर पे भारत में है, दूसरे नंबर पे भारत में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत में जनसंख्या है। तो जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। क्लियर? सेकंड, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, जो टोटल जनसंख्या के 17.5, ठीक है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है हमारे भारत में। ठीक है, टोटल जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है? पहला चीन है। ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत, और तीसरे की बात हम करें तो अमेरिका। ठीक है, इन तीन को आप याद रखेंगे, अमेरिका। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका देश है जनसंख्या के आधार पर। क्लियर? तो हमें भारत के आधार पर जानना है। इसके आगे चलते हैं। तो आज हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा, भारत का क्षेत्रफल देखा। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज के लिए धन्यवाद।